हेलो जी, नमस्कार। मैं आपका अपना सुरेंद्र सर एक बार फिर से आरपीएस स्टडी में आपका स्वागत करता हूं और नए लेक्चर के साथ शुरुआत करते हैं। देखिए, पाचन एवं अवशोषण। ठीक, पाचन एवं अवशोषण, इसमें हम आपको टीथ के बारे में बता चुके थे। ठीक, इसमें देखिए टीथ, दांत। ठीक, अब इसमें हम दांत के बारे में आपको बता चुके थे, जिसमें आपको हम अस्थाई दांत, ठीक, 20 थे, अस्थाई वाले 32। ये शैशवावस्था में, ये युवावस्था में। और इनको टीथ को देखिए क्राउन, नेक, रूट में डिवाइड कर चुके थे। अब अगला देखिए है आपका ग्रसनी। ठीक, ग्रसनी, ग्रसनी में देखिए, ग्रसनी में पहला पार्ट है माउथ का। जो ग्रसनी जहां से यहाँ देखिए माउथ है, माउथ से जस्ट यहाँ से ग्रसनी शुरू होता है। तो ग्रसनी यहाँ देखिए, यहाँ की जो संरचना आपको है, एक ऐसी संरचना है मुख गुहा। ये मुख गुहा है। जो आप टीथ देखे थे, ये बक्कल कैविटी, ठीक, टीथ है बोन से बनी हुई है। ये बक्कल कैविटी थी, टीथ बोन से मिलके बनी थी, इसी को कहते हैं मुख गुहा। अब मुख गुहा यहाँ सामने है, इसके पीछे जैसे देखिए, मान लीजिए ये माउथ है, ये देखिए है ना, नोज है, ये माउथ है, ठीक, ये आई। अब देखिए ये है बक्कल कैविटी, मुख गुहा, मुख गुहा। ये मुख गुहा का ठीक देखिए पीछे यहाँ, अब देखिए यहाँ, ठीक है ना, पीछे की ओर एक कीपाकार, ये देखिए देखिए है कीपाकार। कीपाकार माने तो कुप्पी। अब देखिए ये जैसे माउथ है यहाँ, ये ऊपरी जबड़ा है तालु, ये नीचे वाला जबड़ा, ये मिल के देखिए यहाँ। अब देखिए आप, इसी संरचना इस तरह से हो गई ना। अब देख कीप है ये, ठीक, ये कीप है, कुप्पी, कीपाकार जैसे कुप्पी क्या कहता है। ये देखिए माउथ हो गया, ये ऊपरी जबड़ा, ठीक, ये निचली जबड़ा, इसी में दांत था ना, इसी में माउथ। अब देखिए ये माउथ है, हो गया। ये कीपाकार गुहा में खुलती है। जो ये कहाँ होती है, ये देखिए ओपन होती है गुहा में, गुहा में खुलती है, जिसे क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं ग्रसनी। ये किस साइज का है, कीपाकार। जैसे देखिए ये माउथ है, ऊपरी जबड़ा, ये निचली जबड़ा, ये देखिए ऊपरी जबड़ा हो गया, ये निचली जबड़ा, ठीक। अब ये जहां जाके खुलती है, इसी को कहते हैं ग्रसनी, इसी को कहते हैं ग्रसनी। अब फिर अगर इसकी जो लंबाई, जब ये खुलती है तो इसकी कुछ लंबाई भी होगी ना। ये लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर। ये लंबी नली है, ये लंबी नली। इसकी लंबाई कितना है, 12.5 सेंटीमीटर लंबी है। बक्कल कैविटी कीपाकार, कीप की जैसे कुप्पी है, उसकी आकार जैसे ऐसे है ना, देखिए अब ऐसे खुली, ये यहाँ लोअर, ये अपर साइड से, कीप नीचे की तरफ ग्रसनी है, उसकी लंबाई है 12.5 सेंटीमीटर। उसी को कहते हैं ग्रसनी। इस ग्रसनी को 3 भाग में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है 3 भाग में। पहला भाग देखिए नाजोफैरिक्स, ये देखिए नाजोफैरिक्स है, जो तालू के ऊपरी भाग, चौड़े वाले भाग, कोमल भाग है। ये देखिए ऊपर ही ना, ऊपर है, देखिए ऊपर वाला चौड़ा भाग, तालू के चौड़ा भाग एक कोमल, बहुत ऊपर मुलायम होता है, आगे थोड़ा टाइट होता है, पीछे बहुत मुलायम रहेगा। वही चौड़ा भाग, कोमल भाग पीछे।
पहला हो गया। इसमें देखिए नासोफैरिंक्स उसे कहेंगे जो तालु के ऊपरी वाले भाग के कोमल भाग में है। अब निचला भाग, अब देखिए सेकेंड है, देखिए तालु के चौड़ा वाला भाग कोमल है, ठीक है, ये ऊपर वाला भाग कोमल है। फिर उसके बाद नीचे देखिए इसमें एक जोड़ी नासा छिद्र, एक जोड़ी नासा छिद्र। अब देखिए यहां, ये देखिए है ना, अब देखिए ये माउथ है, ये बक्कल कैविटी। अब इसी में से देखिए इसकी जो लंबाई है 12 सेंटीमीटर। इसी में तालु के ऊपरी वाले भाग, इस भाग से एक जोड़ी नासा छिद्र, ये नोज है, दो छिद्र होते हैं ना, इससे एक जोड़ी, ये किए, और एक दाई लेफ्ट एंड राइट ना, देखिए राइट एंड लेफ्ट दोनों मिलके एक जोड़ी नासा छिद्र होते हैं जो क्या करते हैं, ये श्वसन, देख रहे हैं श्वसन, यहां से ऑक्सीजन एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर करते हैं। श्वसन में ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होती है ना, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होती है। उसके बाद फिर एक जोड़ी देखो यूस्टेकियन, यूस्टेकियन है जो कर्णगुहम जाती है। अब इसी जगह से देखिए, अब यहां से, अब यहां देखिए कान, यहां से एक नली इस, देखिए राइट, उस साइड देखेंगे लेफ्ट, ठीक है, राइट लेफ्ट एक पेयर ये भी हो गए। अब एक पेयर ये एक जोड़ी हो गई ना, एक जोड़ी, और एक जोड़ी ये हुई। अब इसमें देखिए जो नासोफैरिंक्स में तालु के ऊपरी भाग से एक जोड़ी नासा छिद्र में जाती जो श्वसन के लिए होती, दूसरा है कर्ण, कान, ये कान है ना, यहां से और यहां से जाके ये जुड़ी है, ठीक। अब देखिए इसमें पहला हो गया नासोफैरिंक्स, तालु के ऊपरी भाग का चौड़ा और कोमल भाग है, जिसे हम देखिए, जिसमें एक जोड़ी नासा छिद्र, ये नाक है, वही जाके खुलती है यहाँ, और कान वहां जाके एक जोड़ी तो होगा लेफ्ट एंड राइट, और लेफ्ट एंड राइट कान वो जाके किसी नासोफैरिंक्स में खुलती है। अब देखिए सेकेंड है ओसोफैरिंग, यह कोमल तालु के नीचे वाला भाग, कोमल तालु के नीचे वाला भाग है जो भोजन का संवहन करती है, भोजन का संवहन मतलब भोजन को अंदर ले जाती है। अब देखिए यहां है, अब यहां से देखेंगे अंदर वाला भाग, ये यहां है, इसे कहते हैं ओरोफैरिंक्स, ठीक है। ओरोफैरिंक्स यहाँ जो भोजन है, जो माउथ में बक्कल कैविटी में भोजन को चबा करके, ठीक है, एंजाइम लार के द्वारा वो लुगदी बना के फिर यहाँ से संवहन होता है, अंदर जाता है भोजन। फिर अगली हेडिंग देखिए, तीसरा नंबर, तीन भाग में बांटा गया ना, ए बी सी, ये देखिए। अब थर्ड वाला है लैरिंगोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स। अब इसमें देखिए लैरिंगोफैरिंक्स, लैरिंगोफैरिंक्स में क्या है कि इसमें देखिए कोमल का जो तालु वाला नीचे वाला भाग है, ठीक, उसके नीचे वाले भाग बहुत मुलायम है। लैरिंक्स इसमें पीछे ठीक स्थित, यहां आएंगे देखेंगे, यहां लैरिंक्स में अब नीचे ये कंठ होता है, कंठ जिसे घाटी भी कहते हैं। अब उस स्थान पे है जहां देखिए ये श्वसन,
अब देखिए श्वसन नली, और ये देखिए ठीक भोजन नली मान लीजिए, ये दोनों एक जगह जहां से मिलेगी वही लैरिक्स, ठीक है। अब वहीं पे देखिए इसमें लैरिक्स में कोमल तालुक नीचे कंठ या लैरिक्स पीछे स्थित होता है। इस दो भागों के मार्ग को छिद्र में खुलता है। ये दो भागों दो मार्गों के छिद्र में खुलता है, जिसमें भोजन के द्वारा ग्रसनी खुलती है। अब भोजन के द्वारा ग्रसनली खुलती है, श्वसन के द्वारा घाटी श्वसन नली में खुलती है। अब इसमें देखिए ये है ना श्वसन नली, और ये भोजन नली है। अब देखिए जैसे अब यहां से देखिए ये आ जाएगा लंग्स में, लंग्स फेफड़ा। अब यहीं से देखिए ये आ जाएगा स्टमच अमाशय, है ना। देखिए स्टमच अमाशय। अब यहाँ की जो है श्वसन नली और भोजन नली एक ही मिलती है। देखिए ये दोनों छिद्र खुलते हैं भोजन के द्वारा ग्रसनली में, भोजन के द्वारा ये ग्रसनली में भोजन चले जाएंगे और श्वसन ये लंग्स में चले जाएंगे। अब यहाँ देखिए दोनों का रास्ता एक ही है, एक जगह है। अब जिस समय भोजन जब ग्रास नली में प्रवेश करेगा उसमें श्वसन क्रिया बंद हो जाएगी, ठीक। देखिए ये तालु वाला भाग है, अगर ये श्वसन है, श्वसन ये बंद हो जाएगा, ये भोजन इधर चला जाएगा। और फिर जब जिस समय आप श्वसन करेंगे उस समय भोजन नहीं लेंगे, भोजन तो अब हमेशा लेंगे नहीं, श्वसन क्रिया हमेशा करते हैं। तो ये जो आदेश देता है प्यूटरेट ग्लैंड, मास्टरमाइंड ग्लैंड ग्रंथ है जो इसको आदेश देता है कि हाँ अब ये बंद करिए भोजन। भोजन वाली नली बंद हो जाती है, श्वसन जाते हैं। उसके बाद जब भोजन चला जाता है फिर श्वसन क्रिया स्टार्ट हो जाती है। यही दो मार्ग में खुलते, जैसे है ना यहाँ पीछे स्थित इस भाग में दो मार्ग के छिद्र होते हैं, दो छिद्र होते हैं, एक श्वसन दूसरा भोजन। देखो भोजन नली के द्वारा ग्रसनी में खुलता है, ग्रास नली द्वारा घाटी और श्वसन नली में खुलता है, जो श्वसन नली दोनों हो एक साथ होता है। इसीलिए भोजन करते समय बात नहीं करते। अगर बात करेंगे आप कहीं प्यूटरेट ग्रंथ जो है अगर ठीक से आदेश नहीं दिया, निर्देश नहीं दिया, तो भोजन के कुछ मॉलिक्यूल्स ये देखिए नोज श्वसन नली में चले जाते हैं, श्वसन नली से इस नाक के द्वारा फिर बाहर चले जाते हैं, जिसमें आपको परेशानी होती है। इसीलिए भोजन करते समय बात नहीं करना चाहिए, आराम से बक्कल कैविटी में पूरा चबा चबा के भोजन करना चाहिए। फिर ये देखिए हो गया श्वसन नली। अब इसमें एक बार फिर से देख लीजिए, मुख वह बक्कल कैविटी को तीन भाग में बांटा गया है। पहला भाग था इसमें नाजोफेरिक्स, जो तालु के चौड़े वाले भाग था कोमल भाग में, जिसमें एक जोड़ी नासा छिद्र और दूसरा कर्ण गुहा, एक जोड़ी वहां भी कान में जाती नली, एक जोड़ी नासा छिद्र में। फिर ओसोफेरिक्स है जो कोमल तालु के नीचे होता है, जो भोजन उसे संग्रह करके और कर्माकुंचन के द्वारा भोजन वाली नली में चला जाता है। फिर तीसरा है लैरिक्स, लैरिक्स के तालु के नीचे वाला भाग है, जो लैरिक्स कंठ है, कंठ इसे पीछे स्थित होता है, जो दो मार्गों द्वारा खुलता है, एक जाता है भोजन नली के द्वारा, एक श्वसन में। अब देखिए अगला ग्रास नली। अब ग्रास नली देखिए, ग्रास नली लगभग ग्रास नली जब देखिए इसमें 25 सेंटीमीटर लंबी पेशी नली है, जो पेशियों से मिलकर बनी होती है। 25 सेंटीमीटर लगभग पेशी नली होती है, इसकी लंबाई देखिए 25 सेंटीमीटर है। अब ये ट्रैकिया, गर्दन, वक्ष, ये सबसे होती, देखिए यहाँ से गर्दन वक्ष ट्रैकिया से होते
आमाशय में जाके खुलती है। कहाँ जाके खुलती है? भोजन वाली थैली में, जहां भोजन इकट्ठा रहता है अधिक समय तक, 3 से 4-5 घंटे तक वहां इकट्ठा रहता है, उसमें जाके ये खुलती है। भोजन वहां जाके कलेक्ट हो जाता है वहां, ठीक है। ये ग्रसनी से होते हुए वहां तक पहुंच जाता है। ग्रस नली के दीवार, जो ग्रस नली की दीवार है, जैसे ये ग्रस नली है, इसके दीवार, ठीक। अब इसके दीवार में देखेंगे, ये हार्मोन सिक्रीशन होता है, हार्मोन स्रावित करता है ग्रास नली, ठीक है। वो कौन? श्लेष्मा। देखिए श्लेष्मा। अब इसके अंदर जो है श्लेष्मा ग्रंथ पाया जाएगी, ग्लैंड, तब ना ये सिक्रीशन करेगी। देखिए श्लेष्मा ग्रंथ रहेगी ना, या ग्लैंड, श्लेष्मा ग्लैंड, तब वो सिक्रीशन करेगी। जब वो ग्लैंड सिक्रीशन करेगी तो भोजन जो है ग्रास नली में कहीं चिपकेगा नहीं, उसके स्राव से वो डाइजेशन भी होगा, पाचन क्रिया होगी और वो आसानी से चला जाएगा। देखिए म्यूकस या श्लेष्मा ग्रंथ स्रावित होता है, जो आसानी से तरल लिक्विड बना रहता है और लसदार लसलसापन रहता है, जिससे वो ग्रास नली की दीवार में कर्माकुंचन गति होती है। कर्माकुंचन माने फैलने सिकुड़ने वाली गति होती है। जैसे ये देखिए कभी कोई सिकुड़ता, फैलता, हिलता है, ये जो है आसानी से। अब ये कहाँ जाके खुलती है? आमाशय में। देखिए ग्रास नली की दीवार कर्माकुंचन गति और आसानी से आमाशय में पहुंच जाता है। आमाशय देखिए यहां से ये, देखिए ये है स्टमच, ठीक है, स्टमच है, आमाशय। अब यहां से पहुंच जाती है। इसी की लंबाई कितना थी? 25 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये 25 सेंटीमीटर थी, इसमें कर्माकुंचन गति होती थी, जिससे आसानी से वो पहुंच जाती थी। अब अगला देखिए है आमाशय। आमाशय में आप देखेंगे, आमाशय पार्ट, आमाशय डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम मतलब ये देखिए चेस्ट है ना, सीना, आप देखिए जैसे ये ग्रसनी है, ये देखिए गर्दन है, ठीक। गर्दन के बाद ये चेस्ट, सीना। अब इसके बाद यहाँ ये है, ये हो गया डायफ्राम। अब इसी के नीचे ये स्टमच है, आमाशय, ठीक है। अब यहीं के नीचे स्थित है, डायफ्राम के नीचे उधर गुहा में बाईं ओर लचीली थैली होती है, जो किधर है? देखिए हम किधर बनाए हैं, इसी साइड बनाए हैं ना। अगर हम इस तरह से रहेंगे, देखिए फिगर बना ना इस तरह, ये लेफ्ट है, तब जाके ये लेफ्ट साइड है, ठीक है। इधर क्या है? राइट साइड। जब इस तरह से होंगे, ठीक है। आप देखिए ये थैली जो है बाईं ओर स्थित है, डायफ्राम के बाएं तरफ स्थित है, और ये लचीली थैली है। लचीली मतलब कि जल्दी फटने वाली नहीं है, कठोर नहीं है कि मोड़ देंगे आप टूट जाएगी, लचीली है। इसको जिधर भी मोड़ेंगे, जैसे कपड़ा है ना लचीला, कपड़ा एकदम टाइट नहीं है, जिधर मर्जी मोड़ोगे मुड़ जाएगा। ये इसी तरह से ये थैली है लचीली। और इसके दीवार देखिए, ये स्टमच है, जैसे है मान लीजिए। अब इसके दीवार पे स्टमच है ना, आप देखिए ये दीवार है, ये दीवार पर ये इसमें कर्माकुंचन गति होती है, यहां भी कर्माकुंचन गति होती है, जिससे कर्माकुंचन गति का भोजन जो है फूड, जैसे देखिए भोजन इसमें है, भोजन एकदम लेई बन जाता है, ठीक है, लेई रूप लेता, एकदम पीसा जाता है। ले जैसे जितना कर्माकुंचन गति होगी
और इसमें सिक्रीशन भी होता है। ऊपर देखें श्लेष्मा ग्रंथ, इसमें भी HCl हाइड्रोजन क्लोराइड सिक्रीशन होता है। जैसे ये इसमें मिलता है लेई में, भोजन में मिल करके और उसको पचाने का काम करता है, एकदम डाइजेस्ट उसको कर देता है। ठीक है, एकदम। आप देखिए फिर ये स्टमक देखिए कर्माकुंचन कैसे ले जैसा हो जाता है। आमाशय के 3 भाग हैं। अब आमाशय के 3 भाग हैं, फंड है, पायलोरिक है, ठीक, फंड है, पायलोरिक है, कार्डियक, ये 3 भाग है। अब इसके बारे में हम अगले लेक्चर में इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है।